पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था। जनाब डॉक्टर ने तो हमें मशवरा नहीं देता कि दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ो, दादा साहब की घोड़ा। या अल्लाह पाक जो कोई शबे बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर, उसको इससे पहले मौत ना देना। मैं हैरान होता हूँ इन लोगों की इस ड्रामेबाजी पर कि जनाब वाला दीन का वो लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए मिट्टी के बर्तन उठाकर शो मार रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, और हालत ये कि माशाल्लाह मर्सिडीज के अंदर बैठकर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बुजुर्गों की करामात का मजाक उड़ाना ये अच्छी चीज नहीं होती है। बाबा जी अच्छा, फिर हर वली करामत ही दिखा ये भी जरूरी नहीं। बस हवा निकल गई। इसमें एक रिस्क होता है, अगर पीर करामत ना दिखावे तो इनको खुद भी पता है इनके बाबे कुछ नहीं। और फिर इस पर कोई अगर ये कहे कि जी बुजुर्ग अगर इतने बाकरामत हैं तो फुला मामला क्यों नहीं हो गया, फुला मामला क्यों नहीं हो गया, फुला चीज़ करवा के दिखाएं तो फिर माना जाए, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा समझाने की कोशिश की थी कि ये एतराज़ तो एक गैर मुस्लिम अल्लाह पर भी कर सकते। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा बताते हैं तुझे। अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से कहें कि ये दो जो पत्ते हैं इनको नीचे डालें। अल्लाह ताला से कहें कि ये दो जो पत्ते हैं इनको नीचे डालें। सारे हाथ चाहो अपने अल्लाह वाको, अल्लाह जी एक कुरैशी साहब ने टेबल ते जेड़े रखे, दो फूल ने ना तले डाल। पता अल्लाह नहीं करवाएगा सर। अल्लाह ने तो हुसैन का सर कटते हुए भी देखा है, अल्लाह ने तो काबे के ऊपर चढ़ाई होते भी देखी है। दुनिया अल्लाह ने रखी है बकदरे। अच्छा, फिर ये मुसलमान पे तबाही क्यों आ रही है? फुला आदमी भूखा क्यों मर गया? आपके मुल्क के हालात क्यों नहीं ठीक हो जाते? जवाब दें। इसका जवाब हम देंगे। जाहिर है अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। बापों का दिफा तो तुमने करना है, क्योंकि तुम्हारा क्लेम था कि ये बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं समुद्र कंट्रोल करने के ऊपर, मुल्कों को कंट्रोल करने के ऊपर। ये अलग बात है कि कोई बुजुर्ग अपना पेशाब नहीं कंट्रोल कर सकता। हाँ, पेशाब बंद हो जाए तो आगान से जो है ना ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और पेशाब रुक ना रहा हो फिर भी दवाई डॉक्टर से जाके लेनी पड़ती है। तो बापा जानी फिर बाबे के पास ही जाना था ना। जब पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से क्यों जाके ऑपरेशन करवाया था? जाते किसी मजार के ऊपर, खतना भी किसी बुजुर्ग से जाके करवाते निगाह मार के। हाँ, केड़ा बाबा रेकड़ो जो निगाह मार के ऑपरेशन करता है? हम एक नौ मौलूद बच्चा ले जाएंगे, उसके सामने वो निगाह मार कर उसके खतने करे बगैर ब्लेड मारे, पर अगर खतना ना हुआ ये कम से कम सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने इतना शिर्क फैलाया हुआ है। ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था। जनाब डॉक्टर ने तो हमें मशवरा नहीं देता कि दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ो, दादा साहब की घोड़ा। लोगों को कहते हो दर्द वाली जगह पे हाथ रख के दादा साहब की घोड़ी पढ़ो, अपने घुटनों का मसला होता है तो जाके आगा खान से इलाज करवाते हो। आप कहें जी वली करामत दिखाए ना, इनको दुख हो, प्यारा भी बच जाए, इसके तकदस दूर हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए, तो ये चीज़ तो फिर आप इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि अल्लाह की तकदीर मुबरम के खिलाफ अमल करके दिखाएं तो हम मानेंगे, और वो तो कोई भी नहीं कर सकता। इससे औलिया किराम का आजिज़ होना कैसे लाजिम आया, और फिर जो उनकी करामात किताबों में लिखी उनका झूठ होना कैसे साबित हो गया? रुको जरा, हम ही बता देते हैं। असल दा असी इनकार नहीं करना, तो असी तो देने जो कमन जी असी चढ़ाई करनी उन्हें के अल्लाह जी गौरी आया फिर खुदा दा ना यार, कोई अकल न काम लो। दुनिया में इस तरह होता है, आया जे गौरी थे, आया जे शाहीन। फिर मैं खादिम रिजवी साहब, उनकी जमात और उनके बड़ों से पूछूंगा कि आपका तो दावा है कि आपके बुजुर्ग निगाह मार के पूरे शहर जला के राख कर देते थे, या अपने मुरीदों को लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर जला के राख करते थे। एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ। कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हों कि मेरे गुलाम और मेरे खादिम ने इस तरह क्यों किया कि मुस्तहब को तरक किया, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताप ना लाते हुए जामा आज बाबे की तरह। तो इसका मतलब यह है कि आप सब कहानियां करवाते थे। अगर कोई बाबे हैं, छोड़ दे, जब अमेरिका ने बमबारी की है इराक के ऊपर, अब्दुल कादिर जिलानी का खुद अपना मजार जो है उसमें डैमेज हुआ है, उनसे बड़े बुजुर्गों के मज़ारात हैं वहां पे, सरी सक्ती का, जुनैद बगदादी का, मरूफ करखी का, वो सारे डैमेज हुए हैं। इस तरह दुनिया में हिफाजत नहीं होती भाई, दुनिया बकदरे एफर्ट है। हम बाबों को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी गारंटी है। तुम कहते हो ना कि जी इन लोगों ने मुल्क संभाले हुए हैं, वो हमारे जो कोकम रानी साहब कहते हैं, एक तो वो वजीर आजम है जो पाकिस्तान के हैं, और एक रूहानी दुनिया के वजीर आजम है, वो मेरे दाता साहब हैं। और तेरे दाता साहब वो हैं कि जहां 120 रुपए लेते हैं जूतियों की हिफाजत का। जिस दरबार से कोई चोरी करता था तो पहले अंधा हो जाता था, अब वहां तुम जूतियों के ऊपर टोकन ना लो तो तुम्हारी जूतियां जाती रहे। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग, बल्कि अब मैं कह सकता हूं लाखों लोग होके जा चुके हैं। मोटर बाइक पे भी टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। कीमती चीजों के ऊपर टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। जूतियों के ऊपर टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता।
ہوں دسو وڈا داتا کیڑا ہے؟ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی، کدھر ہے وہ بابے؟ ان کے تو اپنے مزاروں کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے، ان سے کیچ نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں انڈیا میں انہوں نے اپنے بابوں کے وہ بم بھی رکھے ہوئے ہیں جو کیچ ہوئے تھے، ان کی دیویوں نے کیچ کیے تھے۔ 1965 کے بھارت اور پاکستان کی لڑائی میں پاکستانی فوجوں نے اس مندر پر جو بم برسائے تھے وہ بالکل بھی نہیں پھٹے۔ ایسے ہی کچھ زندہ بم آج بھی تنوٹ ماتا مندر پریسر میں۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے بابے ہار گئے، ان کی دیویاں جیت گئی۔ تو یہ پلید جو جیلم والا وہ بدبخت ہے، کیا وہ ولیوں کی عظمتوں کا یوں انکار نہیں کرتا کہ اگر عبد القادر جیلانی ڈوبیا تھا بیڑا تار سکتا ہے تو اس کو کہ میرا قلم چوک کے تلے لیا۔ تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے عبد القادر جیلانی کو کیا کہتا ہے؟ اگر یہی بات کوئی ملت تجھے تیرے خدا کے بارے میں کہے کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہے کہ یہ تیرا قلم اٹھا کے نیچے لائے، تو بدبخت کل کیا اللہ کا بھی انکار کرے گا؟ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں، بالکل صحیح سوال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارا ہے، بابے تمہارے ہیں، تمہیں بابے مبارک، ہمیں اللہ مبارک۔ ہم اپنے اللہ کی طرف سے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہے کہ میں انٹروین کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے کیونکہ اس سال کو اللہ نے یادگار بنانا تھا، نبی اسلام کی پیدائش کا سال تھا، تو مکے کی حفاظت ہوئی۔ اس کے بعد مکے کی حفاظت کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یزید پلید کے دور میں مکے کے اوپر چڑھائی ہوئی، صحیح مسلم میں آتا ہے، غلاف کعبہ جل گیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے حکم سے حجاج بن یوسف نے مکے کے اوپر چڑھائی کی، عبداللہ ابن زبیر کی لاش بھی لٹکا دی گئی مکے کے دروازے کے اوپر، یہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے، کوئی مکے کی حفاظت نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ ہاں، بخاری مسلم میں دجال کے حوالے سے آیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، وہ ایک ایکسیپشن رپورٹ ہوئی، ادروائز خانہ کعبہ تاریخ میں کئی دفعہ شہید ہو چکا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ مسجد نبی شریف کی توہین ہوئی ہے، کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح نہیں دنیا میں کام چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں گارنٹی لی نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن تمہارا یہ کلیم ہے کہ تمہارے بابے شہروں کی حفاظتوں کے اوپر اور دریاؤں کے پلوں کے اوپر چولے پہن کے تو کھڑے ہوتے ہیں بم کیچ کرنے کے لیے۔ اس طرح کچھ نہیں ہوتا بھائی، کرامت نام کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں کہ کوئی کر کے بتا سکے۔ پرانی امتوں کی مثالیں دینا بالکل غلط بات ہے، وہ معاملہ ہی الگ تھا۔ ختم نبوت کے بعد یہ چیزیں اس طریقے سے بین ہے۔ ہاں، دعا ہو سکتی ہے وہ قبول ہو، وہ کئی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہر بندے کے ساتھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو کر لو، ورنہ یہ کچھ کر کے دکھا دیتے نا، سارے فیل ہو گئے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں ان کے فرقے، ان کے بزرگوں کی تعلیمات کی میمز بن رہی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سک رہا۔ تماشا لگایا ہوا انہوں نے۔ شکر کرو کہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ولی نہیں مانیں گے۔ ہاں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط بات ہوگی، ہم آگے بڑھ کر دفاع کریں گے، ان کی ولایت بھی مانیں گے، ان کا دفاع بھی کریں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں۔ تمہارے بابوں کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑے تو ہڈی ورگی جھوٹا کھلوتی ہیں۔ پاپا جانی کے مرید خاص مفتی سمر عباس قادری صاحب المعروف گالیوں والی سرکار، آج کل مرزا صاحب ایک نمی چبڑ مار دے پھر دے جے، میاں لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں میاں لوگ کیا کہیں گے؟ کہندا جڑے دعوت اسلامی والے ہیں نا، دعوت اسلامی والے اے سارے اپنے زمانے دے باپا جانی، کہندا اے سارا کچھ ساڈے کولوں منگدے آ، انہاں نوں چاہیدا چندا بھی یہ غوث پاک کولوں منگن، باقی تو سارا کوئی غوث پاک کو منگدے، چندا کیوں نہیں منگدے؟ تو دس کے مفہوم ہے دا؟ میں کہ ایتھے تو چیکی جانا، اوتھے پنڈی والا 4 مہینے تو چیکی جاندا سی۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی اس ڈرامے بازی پر کہ جناب اللہ دین کا وہ لوگوں کو ڈرامہ دکھانے کے لیے مٹی کے برتن اٹھا کر شو مار رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور حالت یہ کہ ماشاءاللہ مرسیڈیز کے اندر بیٹھ کر اے سی لگا کر اور جناب اس کے بعد اتر کر 5 اسٹار ہوٹل کے اے سی والے حال میں بیٹھ کر حضرت علامہ نے دس دیتے ہوئے کہا امت نبی سے دور ہو گئی، سادگی انہوں نے چھوڑ دی، کیسے یہ سدھریں گے؟ سلوٹ ہے مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ اور پھر اسی 10 کروڑ والی گاڑی میں واپس بیٹھ کر واپس اپنے اس گھر میں تشریف لے گئے کہ جو کروڑوں روپے لگا کے بنایا گیا تھا، اور جو اندر ماشاء سینٹرل اے سی والا روم ہے اس میں جا کر حضرت قبلہ پیر طریقت بیٹھ گئے، لیکن وہ بہت سادگی پسند ہیں، وہ مٹی والے پیالے میں پیتے ہیں، اور نیچے انہوں نے چٹائی والی وہ رکھی ہوئی ہے کھجوروں کی کھال والی چٹائی۔ واہ سبحان اللہ، مرشد پہ نور کی برسات ہو۔ دعوت اسلامی نو چندہ نہیں دینا، انہاں نے محل بنا لے، یہ کھا گئے پیسے فلانا ٹمکانا۔ او جدو 3 نومبر نو ٹیلی تھون ہویا، انہاں زید دا بھی رڑا کٹ دیتا تے اس کبینے دا بھی رڑا کٹ کے رکھ دیتا جناب۔ تے لو جی نہیں منجی ٹھوکن لگی جے، تو پھر بتاؤ نا کیوں نہیں دعائیں قبول ہوں گی؟ او میں تیری فرمائش پوری کرن لگا انشاءاللہ، رکھن لگا شاید جدا تو جواب دینا ہے، اور ٹائم قیامت تک چھڈ دے، آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ، کتے پھرن گے دربارہ ہوتے تواڈے، صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بند کراؤ آج چندے۔ آج تک کسی بڑے بریلوی عالم نے یہ تان کیا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری تو دور کی بات، اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے، میٹرک بھی نہیں کیا ہوا انہوں نے، یہ خود بتایا ہوا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں، وہ بھی گجراتی زبان کے اندر، اور وہ کروڑوں بریلویوں کے پیشوا ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ملینز آف
दावत इस्लामी के जो मेंबर्स हैं उनके वो पीर हैं, और हजारों उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा दिए हैं दीनी मसाइल के। आज तक किसी बरेलवी आलिम ने नहीं कहा इसके पास तो डिग्री नहीं है, दीन के ऊपर बात क्यों करता है? इसलिए कि उन्हें पता है कि वो उनके बुजुर्गों की तालीमात आगे पहुंचा रहे हैं। जरा सा हटेंगे फिर वो कहेंगे कि इसके पास डिग्री नहीं है। अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मसला जो है डिग्री नहीं है, मसला है अपने फिरके की तरवीज। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। ये हुण जेने वली बनना वो मिर्जा तेरे को स्टेटमेंट लैके ते नहीं ना बनना। ले जाओ बाबे तू अपने, और कितनी मिट्टी पलीत करानी, या तू तो नहीं ना सहन करने तेन अपने, तू तो आपके ना अब्बा है ही कोई नहीं, तेन जो अपने दा नहीं पता। कहानियां पुराने गल्ला पुराने बहाने। तू पुत्र कोशिश कर को साल डेढ़ अपना अब्बा लब चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा। शायद कमाने की तो लब जाए। क्यों हजरत जी है नहीं तो दावत देने को हर ही तो नहीं ना, शायद अब्बा लब जाए। बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों क़यामत तक पिटो। और देखो ना मां प्यो दी शफकत जेड़े बच्चे ना मिले तो एदा मिर्जे वर्गा पागल हो जाता है। हाँ उन्होंने पता ही नहीं क्यों होना है। हो सकता है मां प्यो नु लब जाए कोई शफकत कर लैन ते बंदे दा बच्चा बन जाए। तानू मैं दसना वा, तेरा एक अब्बा नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ अब्बे हर जमाने डिफरेंट हो। नहीं छोड़ा मैं ये तोड़ा को बाबा छड़ना, बिल्कुल एक एक बाबा में लम्मा पाल लेना है। अल्लाह ताला इस सुन्नी अवाम को सलामत रखे, इनको समझ आ रही है। वो फरमाते हैं मैं एक लुकमा भी फैजान मदीना से जो पैसे का होता है मैं वो नहीं खाता, जो अल्लाह मुझे देता है मैं उसी में से थोड़ा बहुत खा लेता। या अल्लाह पाक जो कोई शबे बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए या जो करेंसी दूसरे मुल्कों में हो, दूसरे मुल्कों वाले ये कमो बेश इस 1500 रुपए के आसपास मतलब जमा करवा दे दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान उसको इससे पहले मौत ना देना। ये कहते हैं ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पे ये हमारे अकाउंट नंबर है। हमने कभी किसी का अकाउंट नंबर नहीं बताया, हम तो अपनी जेब से खिलाते हैं। पहली तो बात ये कि दावत इस्लामी को इस्लाम की दावत नहीं दे रही है, वो अपने फिरका बरेलविया की दावत दे रही है, जो उस फिरके की नॉर्म्स है उनकी दावत दे रही है। ये तो अपने दिमाग से निकाल लें। आप मुझे बताएं, अगर दावत इस्लामी वाले ये कहते हैं नमाज पढ़ो, तो तबलीगी जमात वाले क्या कहते हैं? बुत के आगे गिर जाओ। और अहले हदीस जो है वो जाके किसी आग के अलाव के सामने आपको खड़ा करते हैं। ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही है? नमाज तो सारे, और फिर एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते। दावत इस्लामी वाले इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जो इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद नबी के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, वो आपको नमाज की दावत दे रहे हैं, तो वो अपनी नमाज और अपने फिरके की नमाज की दावत दे रहे हैं, इस्लाम की नमाज की। हाँ बिल्कुल, हाँ अब मैं ये इससे आपको मेरा फर्क पता चलेगा। आपका हाँ, हम क्या दावत देते हैं? हम कहते हैं तमाम फिरके मुसलमान हैं अपनी तमाम गुमराहियों के बावजूद, लेकिन इनके बड़ों ने कुरान और सुन्नत के साथ गद्दारी की है, कुरान और सुन्नत के तर्जुमे किए, खुद उस पर अमल नहीं किया। ये देखो कुरान और सुन्नत में ये लिखा है, तुम्हें ये बता रहे हैं। अहमद बरेलवी साहब ये कह रहे हैं कुरान के बाद सबसे अफजल किताबें बुखारी और मुस्लिम है। बापा जानी इलियास कादरी साहब टीवी में ये कह रहे हैं कि कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ है, और बापा जानी जो खुद नमाज पढ़ रहे हैं वो बुखारी में नहीं लिखी हुई, वो उसके बिल्कुल खिलाफ है, बगैर रफुल जदैन के पढ़ रहे हैं। हम ये बता रहे हैं ये जिन किताबों का नाम लेके इज्जतें वेल कर रहे हैं ना और चंदे खा रहे हैं तुमसे, उन किताबों के ये गद्दार हैं। तो अब आपने इनको छोड़ के रसूलुल्लाह के साथ जोड़ना है इनमें। और मैं बात मुकम्मल कर लूं ना, हाँ बात मुकम्मल। देखे ना आपने एक पीएचडी थीसिस छेड़ा तो मुझे पूरा जवाब तो देने थे ना। ये लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं, उसका सबूत ये कहते हैं हमारी मस्जिद में आ जाओ। मैंने तो कभी नहीं कहा हमारी मस्जिद में आ जाओ, हमारी तो मस्जिद ही कोई नहीं, हम इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। ये कहते हैं ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पे ये हमारे अकाउंट नंबर है। हमने कभी किसी का अकाउंट नंबर नहीं बताया, हम तो अपनी जेब से खिलाते हैं। कोई मदरसा नहीं बनाया। ये बताते हैं कोरोना के दिनों में इलियास कादरी साहब के जी ऑलमोस्ट 40,000 मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें हम कहां से दें? लोगों ने ज़कात भी कम कर दी है, तो हमने इनकी तनख्वाहें कहां से देनी है? ये तो आपसे आके ये गिले शिकवे करते हैं। ये जो आपको नमाजें पढ़ा रहे हैं ना पीछे, वो ये खाऊ प्रोग्राम है कि वो आपको अकाउंट शेयर करवाते हैं। मैं तो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी नहीं हूं। अब कुरान खोल के देखें, कुरान में आया कि जब भी कोई नबी दावत देता अल्लाह ताला के रेफरेंस से वो कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने पैगंबर बना के भेजा और मैं इस तबलीग के बस तुमसे कोई मुआवजा वसूल नहीं करता, मेरा मुआवजा अल्लाह के ज़िम्मे है। आज भी नबियों के पैटर्न पे नबियों का सही मानने वाला वो होगा जो उसी पैटर्न पे दावत देगा। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूं जो आपने पूछा क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं कहता हूं कि रसूलुल्लाह के साथ जोड़ो, अल्लाह के साथ जोड़ो, किताबों के साथ जोड़ो, फिरकों के साथ ना जोड़ो। लेकिन ये फिरके मुसलमान हैं, इनके पीछे नमाजें पढ़ो, चंदे इनको दो, लेकिन इनकी इस्लाह की कोशिश करो। आपने कभी नहीं खाया, याद रख लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं। बाबे सारे ही प्यारे लगते हैं, लेकिन अपने बड़े प्यारे लगते हैं, दूसरों के बाबे अच्छे नहीं लगते। क्या सबूत है? क्या पेश किया है? हकीकत बात है इनकी कांपे टांग रही हैं। हाँ, और आप कहते हैं चंदा पार्टी। मैं क्या गंदा पार्टी। मरने के बाद जिंदगी में इनके एसेट्स देखें, तनख्वाहें 10-10, 20-20 हजार,
और गाड़ियों ड्राइवर रखे हुए हैं। डॉक्टर सरार साहब ने जो डेफिनेशन की है ना, उसके तहत तो ये सारे के सारे उलमाए सू हैं, जिनको आप उलमाए हक या पंजाबी में उलमाए हक्का या हमारे दोस्त उलमाए हुक्का कहते हैं, जिनको समझ रहे हैं ना, वो भी सारे के सारे डॉक्टर साहब के नजदीक, क्योंकि उन्होंने कहा लिटमस टेस्ट है कि वो दीनी कैरियर के अंजाम पे। तो मैं किसी आलिम का नाम नहीं लेता, जिसको आप बड़े से बड़ा आलिम समझते हैं ना, जरा बताएं कि उनके पास कौन सी कॉम्पिटेंसी है, उन्होंने किस कारोबार के अंदर मेहनत की, कौन सी ऐसी नौकरी कर ली कि उनके पास करोड़ों और अरबों की जायदादें, सब का सब वो चंदा बुक से खाते हैं। और देखें इधर वो बंदा बैठा है जो अपनी जेब से आपको खिलाता है। और दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह लाहौर आए, पहला काम क्या किया? ना उन्होंने घड़ी बनी, ना उन्होंने तेल दरियाफ्त होया, ना बोइंग जहाज बनया। अच्छा, लेकिन ये है कि जहाजों को वो डूबी हुई बेड़े तार देते सर। वो कहते हैं ना गुजरात थानवी साहब के पीर साहब के बारे में, कंधा उनका छिला हुआ था, उन्होंने कहा वो एक किश्ती डूबी थी, उनमें सारा दिन हजरत दाता अली अजमेरी ने मस्जिद बनाई और लाहौर के कुछ उलमा थे, उन्होंने आख्या जी दाता साहब ने जी मस्जिद बनाई है ना, यदि किबले की सिमत दुरुस्त, उन्होंने आख्या जी दाता साहब ने जी मस्जिद बनाई है ये किबले की सिमत दुरुस्त नहीं। हजरत दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया तुसा मगरिब की नमाज मेरे पीछे पढ़। अब सारे उलमा नमाज पढ़ने के लिए आए, जब नमाज दाता अली अजमेरी के पीछे पड़ी, आपने कहा जरा मेहराब में खड़े होकर देखो सिमत दुरुस्त है। उन्होंने जो देखिया जनाब सिमत की तरफ, अब क्या था कि मुंह में जुबान नहीं, जिस्म में जान नहीं, फरमाया बोल दे काली नहीं, सिमत दुरुस्त है कि नहीं? उन्होंने कहा सिमत तो एक पास है, हमें यहाँ पे खड़े होकर सामने बैतुल्लाह नजर आ रहा। यार क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग ने। हम दीन के ठेकेदार नहीं, लेकिन चौकीदार जरूर। कम चौक के रखो। लेकिन चौकीदार से सबसे ज्यादा वो डरते हैं जिन्होंने डाका डालना होता है, जिन्होंने चोरी करनी होती है। अल्लाह के बंदो, मैं कीमिया वाली मशीन ऑन की थी है तो मेरी मजबूरी है, मैं जब भी इलाज करूंगा चीखें निकलेंगी। हजरत बायजीद बस्तामी के बारे में उसने बकवास, सबसे बड़ा बाबा इनका बायजीद बुस्तामी। तुसी कादियानी नू रो रहे हो कि उन्हें जिल्ली नबी क्या है? वो तुम्हारे बाजीद ने डायरेक्ट कहा कि मैं ही मोहम्मद हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही इब्राहिम हूं। दसो कादियानी दा प्यो केड़ा होया फिर? बायजीद बुस्तामी। और अगर उसने नहीं कहा तो बरी है, लेकिन तुम तो प्रिंट कर रहे हो ना। आज कोई वाबी भी निकला है, कोई देवबंदी निकला है, कोई बरेलवी निकला है कि इन किताबों के ऊपर बंदी लगाओ। लाहौर से प्रिंट हो रही है, शबीर ब्रदर प्रिंट कर रहा है, बरेलवियों का सबसे बड़ा मकतब, पीडीएफ रखे हुए हैं। इनको नजर फिर कादियानी आते हो, कादियानिया दे अब्बे नू पहले पढ़ो, पहले चोरा दी मां नू मारो। भाई इसके बाद ही समझ आ जाना चाहिए थी कि बाबा जी टोन ने, हाँ, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, पढ़ पढ़ा के सुन्नी नहीं ने। वो कहते हैं हजरत ये जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आपसे पहले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हो गुजरी हैं, तो ये आप किस किस्म के दावे कर रहे हैं? तो इसके जवाब में पता है बाजीद ने क्या बकवास की? उसने कहा मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं। लानत है तेरे होते, तेरे मनने वाले होते, कुत्ते दी मौत मरो तुझे। और अगर तू नहीं किया तो अल्लाह दे हुजूर तू बरी है, मनु तेरे नाल कोई लेना देना नहीं। जे तू क्या है तो कुत्ते दी मौत मरे, और तेरे मनने वाले, तेरे दिफा करने वाले भी कुत्ते दी मौत मर जान, अगर उनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो। आमीन। लेकिन दोस्तों ने मोहतरम, हमने भी कसम खाई है जब तक सांस में सांस है हक बयान करते रहे, यानी अपना फिरका ठुकवाते रहे हैं, ठुकवाते रहेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ वाले भी नहीं सुनते, वो भी छुप छुप के इंजीनियर तकलीफ सुनते हैं। अगर आपने फैज लेना है सबसे पहले उनकी तालीमात देखो। है जेडे कहते हैं ना, ये आज सोशल मीडिया पे टगे टगे के लोग बाबे शाह, मैं नहीं क्या, मैं क्या, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, मैं क्या। हाँ हुण समझ लगी है? उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਣਾ है? इस वजह ਦੇ ਨਾਲ याद रखियो, जेड़ा सिर्फ दुनियावी इल्म पढ़े। हम भी अहले इल्म से पूछकर उनकी तालीमात से इस्तेफादा करके तुम पे मुसल्लत हुए। मैंने घर बैठ के तो ये सारे काम खुद नहीं किए हैं, मैंने सबसे इस्तेफादा करके तुम्हारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया हूं। मैंने खुद से तो नहीं बुखारी मुस्लिम लिखी हुई है, ये पहले से दुनिया में मौजूद थी। हाँ, इंट्रोड्यूस हमने करवाया अल्लाह के फजल से। मैं चूंकि मुरीद हां, साडा फैज कहले वाला शरीफ, उथों शरफपुर शरीफ। सर शरीफ शुरू अपने को रहने दो, ਤੁਹਾਡੀ कोई शायद शरीफ नहीं है। मियां शेख मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हां नु। और मुरीद सब मियां बीरूद्दीन साहब कोटला शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, लेकिन हुण आ गया जेलम शरीफ। शेख मुरीद नूं मिलण वास्ते आंदे सन, और शेख जेडी सवारी ते एक दफा बैठ के आए, ओदे कदमां दे नाल ना घुंघरू ते मुरीद ने घुंघरू लाए, ऐ
نہیں دیکھا شیخ دی سواری ہے گھنگرو لائے کہہ لگے پیر صاحب نہ گھنگرو تا لائے نے نبی پاک دی سنت تو ثابت نہیں تے پیر نے یہ نہیں آکھیا تو دسے نہ سنت کی ہے تے غیر سنت کی ہے ہائے 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 خوش ہوئے کہہ لگے شیر محمد تیرے جیسے مرید ہوتے پیر گمراہ نہیں ہو میرے منہ جوابی امام غزالی آپ فرماتے ہیں جڑا جاہل ہوئے بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں اس کے علاوہ ان کے بلے کوئی شے ہی نہیں ہے اللہ انہوں ولی نہیں بنانا آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت توجہ رکھیے گا داتا علی میری آپ جس بھی شہر میں جاتے تھے نا مزارات پہ آپ حاضری دیا کرتے اور آپ خود فرماتے ہیں میرا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا میں با یزید بستامی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اللہ تعالیٰ نے میرے مسئلے کو حل فرما دیا او یار چھڑ دے بھائی کہانی نہ کراؤ اگے چلو اب مجھے اپنی ایمان سے ساری دنیا کتنے جاندی ہے داتا صاحب تے داتا صاحب جی دے بوئے تے جاندے ہون گے وہ کڈا وڈا ہوئے سب کہانیاں جھوٹ سے کوڑ مار دے رہے ہو لیکن اب افسوس کی بات سنو ہے یہ اس لیے درد بیان کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی کسی ایسے لوگ کی جال کے اندر اب داتا جی میری رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا یاد رکھنا ولی کا کام بھی یہ ہوتا ہے اودی بارگاہ چ ترلا پاندا ہے اودی مرضی کرے نہ کرے صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قحط پڑتا تو وہ دعا کرتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبی نبی کے ذریعے ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما حضرت عمر نے عقیدہ دے دیا کہ وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اسے جا کے دعا کروائیں کیا رسول اللہ کا مرتبہ وفات کے بعد کم ہو گیا نہیں بڑھتا جا رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے آج کی ڈیٹ میں جو حضور کا مرتبہ ہے نا وہ اس سے بڑھ کر ہے جو نبی الاسلام کی اپنی مبارک زندگی میں تھا بہرحال جی فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done